नेम ही बता रहे हैं क्या, सेपरेटर, सेपरेट करने के लिए। जब आप सेपरेटर लगा दोगे उसके बाद 2 दिन का गैप, ताकि वो सेपरेशन के लिए आपने टाइम दिया। अब 2 दिन के बाद आपको ऐसी स्थिति मिलेगी कि दांत के बीच में, ये तो ज़्यादा है दिखाने के लिए, आपको इतना स्पेस मिलेगा। आपको अपना अप्रोप्रिएट बैंड मटेरियल साइज लेना है। बैंड कुछ इस तरीके से बने बनाए आते हैं। बैंड्स में अलग अलग साइज़ रहते हैं। आप कोई भी बैंड आप ले लो एक एक, आप इसको पलट के देखोगे, यहाँ पे नंबर लिखा, इस पे लिखा होगा एक तो टूथ का क्वाड्रेंट बना होगा, इन केस भूल जाओ। उसके बाद लिखा होगा LU या फिर RU या फिर RL या फिर LL, मतलब राइट अपर, राइट लोअर, वो सब लिखा है। उसके बाद लिखा है 36, 37, 38, जो भी आपके पास नंबर है। एक पर्टिकुलर नंबर आता है, जैसे 36, 36 प्लस, 37, 37 प्लस, ग्रेजुअली साइज इंक्रीज होता है। ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर कि भाई कौन सा है। जैसे कोई बनाता है उसका जैसे साइज में वेरिएशन है, जूते के साइज में थोड़ा सा US का अलग, UK अलग जैसे। अब ये जो बैंड्स होते हैं ये टिपिकल स्टैंडर्ड साइज में बना दिए। इसके ऊपर ये कुछ ट्यूब्स लगी हुई, ट्यूब्स जो लगी हैं, जैसे इसमें आपको 2 होल दिख रहे हैं, ये डबल ट्यूब है। कोई भी ट्यूब अगर आपको बैंड आपने लगाया वो 2 ट्यूब है अगर, और टुवर्ड्स द ओक्लूजल साइड है, तो दैट इज ऑलवेज अ हेड गियर ट्यूब। कोई भी ट्यूब अगर 2 में तो ऐसा होता ही नहीं, 3 है, तो जो टुवर्ड्स आपकी जिंजावा रहेगी दैट विल बी योर एसेसरी ट्यूब। जैसे हमने इंट्रूजन आर्च दिखाया था, वो डालने के लिए आपको एसेसरी ट्यूब की जरूरत पड़ेगी। जो बीच वाली रहेगी वो हमेशा मेन आर्च वाली। इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस आते हैं। इसमें अपर ट्रिपल, मतलब मेन स्लॉट के लिए, हेड गियर के लिए और एसेसरी ट्यूब के लिए 3, लोअर डबल, अपर डबल, लोअर सिंगल, सिंगल सिंगल, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन आते हैं। अब बैंड का फीचर क्या है? बैंड का फीचर ये है कि जब आप इसको सीट करोगे, आपको पहचानने का तरीका कि ये जो हुक जा रहा है ये हमेशा ओपन टुवर्ड्स डिस्टल साइड होता है। तो इसका नंबर आप लोगों ने नहीं पढ़ा, ये डिस्टल साइड ओपन होगा। तो ये किस क्वाड्रेंट का हो सकता है पॉसिबली? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से किसी 2 क्वाड्रेंट में लगेगा। ये सेकंड और फोर्थ का होगा, सेकंड में लगेगा ना। हाँ, टुवर्ड्स डिस्टल ओपन हो रहा है एंड टुवर्ड्स द जिंजावा है। तो अब जिंजावा है, डबल हुक है, नीचे वाली कौन सी हुई? हेड गियर ट्यूब। जो उसके ऊपर वाली हुई वो मेन आर्च वाली ट्यूब हुई। ठीक है ना, ये पहचानने का तरीका। हुक डिस्टल खुलेगा। अब इस बैंड में आप और फीचर्स देख लो। ये फ्रंट साइड होगी, बक्कल साइड होगी, मतलब यहाँ पे ये कर्वेचर में, ताकि अडेप्ट कर जाए, क्योंकि जिंजावल एरिया होता है वहाँ पिंच ना करे। अब हमें जैसे ये तो प्री फॉर्म्ड है, हम इस पर बता देते हैं कि अगर हमें कभी बाई चांस इस पर लगाना पड़े तो हमें पता रहे कि भाई हमें करना क्या है। ये आपने लिया पहले बैंड मटेरियल, ये हमारा बैंड कंटूरिंग प्लायर है। ठीक है, पकड़ा इसको, बैंड को कंटूर कर दिया कि भाई शेप दे दिया आपने थोड़ा सा, क्योंकि टूथ आर्च फॉर्म ऐसे रहती है, सॉरी टूथ फॉर्म लिया, इसको कर्वेचर किया, टूथ के चारों तरफ ले लिया। अभी क्योंकि मैं कास्ट पे काम कर रहा हूँ तो मैं कहीं से भी घुमा रहा हूँ, वैसे आप कहाँ से काम कर रहे हो? सामने से, तो हमेशा इसको सामने बेंड करेंगे। इसके बाद ये हमारा एक प्लायर है, इसको हम विंग गार्ड प्लायर कहते हैं, WEINGART, विंग गार्ड। इससे आप इसको क्या करते हो, ये अलग अलग आता है, स्ट्रेट भी आता है, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल होगा, थोड़ा कर्वेचर में, और ये भी। तो आपको ये वाला इस टाइप का यूज़ करना है, क्योंकि हर तरीके से काम आ जाए। इससे आपने लिया, इसको बेंड कर दिया, टाइट कर दिया, पूरा टाइट नहीं हो पाया पर थोड़ा टाइट हो गया। इसको निकाला, निकालने के बाद दिस इज अ सोल्डरिंग वेल्डिंग मशीन, स्पॉट वेल्डर इसको बोलते हैं। इसमें ये जो 2 एंड मिले, वेल्डिंग क्या होता है? सेम मटेरियल है, आपस में जोड़ेगा थ्रू द हीट, जोड़ रहा है। अब हमें इसको जोड़ना है, सिंपली इसका एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने रखा और इसको हीट कर दिया, हीट कर दिया, यहाँ पे एक जोड़ बन गया, ये टाइट हो गया। अब एडिशनल वायर एडिशनल बैंड मटेरियल, इसको हम कट कर लेंगे। अब आप इसके ऊपर लगाओ, आपने इसके हिसाब से इसको अडैप्ट किया था, ये हमने अडैप्ट कर लिया। अब वो तो था प्राइमरली हमने मोटा मोटा करा था, अब आप चाहते हो कि आपका बैंड मटेरियल बिल्कुल टाइट रहे। अब इसको ये करने के बाद दोबारा और बिल्कुल सटा के ये टाइट कर लिया। अब फिर भी अडेप्टेशन, मैंने इसके सहारे पकड़ा हुआ है, काश गिर नहीं रही, तो मतलब टाइट है, इसके सहारे निकाल लिया। अच्छा, वैसे जब ओरल कैविटी में आप काम करते हो तो कंपैरेटिवली डालना ईजी है, बिकॉज दिस इज POP, तो कहीं से दब नहीं रहा। ये मैंने पॉइंट ले लिया, ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट है, इसके बाद मैं पीछे जाऊँगा तो मेरा बैंड फिट नहीं है। ये एक जोड़ मैंने इस पर लगा लिया, लगाने के बाद रीचेक, मैंने छेड़ा नहीं, मेरा बैंड फिट आ रहा है।